वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्क। महादेवाय नमः। आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अनुज मिश्र बोल रहा हूँ। आज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हैं। महाकवि कालिदास का जीवन वृत्त एवं उनकी रचनाएं के विषय में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। इसके पहले की कई वीडियो हम लोगों ने विभिन्न लेखकों की रचनाओं और उनके जीवन वृत्त के विषय में पहले से पढ़ लिया है। आज महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। महाकवि कालिदास जो संस्कृत साहित्य के अमूल्य विद्वान, अमूल्य रत्न हैं, उनके जीवन वृत्त के विषय में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि संस्कृत के कवियों का कोई प्रमाणित जीवन वृत्त नहीं मिलता। उसी क्रम में कालिदास भी हैं कि महाकवि कालिदास के विषय में कोई भी प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इनके जीवन वृत्त के विषय में कोई भी प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। कुछ किंवदंतियों के आधार पर संक्षेप में कालिदास के जीवन वृत्त का परिचय इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके जीवन वृत्त के परिचय के विषय हमें कुछ किंवदंतियों का सहारा लेना पड़ता है। उसमें सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण जो किंवदंती है, सर्वश्रेष्ठ किंवदंती जो अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य है, ऐसे किंवदंतियों पर हम चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में पहले किंवदंती पर अध्ययन करते हैं। देखते हैं पहली किंवदंती क्या है। तो पहली वृत्ति है विद्योत्तमा वृत्ति। विद्योत्तमा वृत्ति इस वृत्त के अनुसार, इस घटना के अनुसार विद्योत्तमा वृत्ति ये सबसे प्रमाणित वृत्ति अथवा किंवदंती मानी जाती है। इस वृत्त के अनुसार बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। उनके समय की सर्वोत्तम विदुषी और ज्ञान गर्विता विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी, ज्ञान गर्विता विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी के साथ उनके विवाह का षड्यंत्र रचा गया। ये विद्योत्तमा सरदा तनय की पुत्र थी। इनके पिता का नाम था सरदा तनय। इनके विद्योत्तमा के पिता का नाम था सरदा तनय। देख लें, सरदा तनय इनके पिता का नाम था के नाम के साथ राजकुमारी के साथ उनके विवाह का षड्यंत्र रचा गया। पंडितों ने छल से विद्योत्तमा का विवाह कालिदास से करा दिया। अर्थात इस महान विदुषी का विवाह महामूर्ख कालिदास से पंडितों ने छल से करा दिया। पत्नी से अपमानित होकर, जब विवाह हो गया तो पत्नी से अपमानित होने पर मूर्ख कालिदास ने काली देवी की उपासना की। उपासना कर ज्ञान प्राप्त किया। और जब विद्वान कालिदास घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनावृत्त कपाटम द्वारम धेहि, दरवाजा खोलो। जब ऐसा प्रश्न कालिदास ने किया तब उनकी पत्नी ने इसके उत्तर में कहा, पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषा, अर्थात कोई वाणी का श्रेष्ठ आया है। वाग्विशेषा, वाणी का अशेषा श्रेष्ठ आया है। वाणी में सब कुछ विशेषता आ गई है। ऐसा सोचिए कि कोई वाणी का श्रेष्ठ है। तो इस
इन 3 शब्दों के आधार पर कालिदास ने अपनी विद्योत्तमा के 3 शब्दों के आधार पर कालिदास ने 3 रचनाएं रची, जिसमें अस्ति था पहला, जिससे उन्होंने अस्तुतरस्याम दिशि मंगलाचरण को से प्रारंभ करके कुमार संभोम की रचना की। फिर कश्चित कांता विरह गुरुणा से प्रारंभ करके मेघदूतम की रचना की। और वाग में से वाग अर्था व्युसम प्रत्यु वाग अर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, ऐसा करके रघुवंशम की रचना थी। तो यह स्लाइड में महत्वपूर्ण है, आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अस्त्र से उन्होंने अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवात्मा से कुमार संभव की रचना की, कश्चित से मेघदूतम की रचना की, अगवाग से वागर्थाव्युसम प्रत्यो रघुवंशम की रचना की। अपनी पत्नी की 3 शब्दों, जो पत्नी ने उनके 3 शब्द प्रयोग किए थे, उनके आधार पर कालिदास ने 3 रचनाओं को रच डाला। उसके बाद दूसरी वृत्ति यदि देखें तो नवरत्न वृत्ति इसे के विषय में प्रचलित है। इसके अनुसार ज्योति विद्याभरण जो कालिदास की कुछ विद्वान इसको रचना मानते हैं, इस ग्रंथ में प्राप्त एक श्लोक के आधार पर ये विक्रमादित्य के सभा के 9 रत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य के सभा में के 9 रत्नों में से एक थे। और वो जो विद्याभरण में जो श्लोक मिलता है, वो श्लोक ये है, धन्वंतरी छपड़का अमर सिंह शंकुवेताल भट्ट घटर पर कालिदासः ख्यातो बाराह मीरो निपते सभायाम रत्नानि वैवरे रुचिर्नव। मतलब धन्वंतरी छपण अमर सिंह शंकुवेताल घटर पर कालिदास बारामिहिर और वररुचि, ये 9 रत्न थे। तो 9 रत्न वृत्त में ज्योतिर्विद्याभरण के अनुसार ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कवि माने जाते हैं। एक अन्य किंवदंती प्रचलित है कि भोज वृत्त प्रचलित है। इस वृत्त के अनुसार धारा के राजा भोज, जिनका समय 1005 से 1054 ईस्वी के मध्य था, के प्रधान कवि थे। ये प्रधान राजा भोज के प्रधान कवि माने जाते हैं। इसका उल्लेख भोज प्रबंध ग्रंथ में मिलता है। और उसके आगे देखें तो कुमारदास वृत्ति भी प्रचलित है। कुमारदास वृत्ति, इस वृत्ति के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के राजा कुमारदास, जिनका समय 500 ईस्वी पूर्व में बताया जाता है कि यहाँ बीता है, जहाँ धन के लोभ में वेश्या ने इनकी हत्या कर दी। यदि संक्षेप में इनके जीवन वृत्त के विषय में देखें तो इनके जीवन वृत्त के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती हैं। इनका जन्म स्थान उज्जैनी माना जाता है, क्योंकि कई ग्रंथ में, जैसे मेघदूतम में आप देखें तो उज्जैनी का प्रसंग इन्होंने बहुत व्यापक और उज्जैनी की बहुत बड़ी प्रशंसा की है। इससे और इनका रुचि उज्जैनी के प्रति जो मिलता है, इसके आधार पर पता चलता है कि कालिदास उज्जैनी में इनका जन्म हुआ था। इनकी जाति यदि देखें तो ये ब्राह्मण जाति के थे। उपासक ये शिव उपासक थे, इसका पता उनके ग्रंथों के मंगलाचरण से लगाया जा सकता है। जैसे यदि आप अभिज्ञान शाकुंतलम इनके द्वारा रचित नाटक को देखें तो उसका मंगलाचरण में भी शिव की वंदना है। और रघुवंशम जो महाकाव्य इनका 19 सर्गी है, उसमें भी इन्होंने शिव की वंदना की। इसलिए ये शिव के उपासक अधिकांश विद्वान इन्हें मानते हैं। ये पत्नी, ये सरदा तनय की पुत्री विद्योत्तमा इनकी पत्नी मानी जाती हैं। आश्रयदाता तो प्रमाणित रूप से मादित्य के समापंडित थे। और इनकी समय सीमा देखें तो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में कालिदास की समय सीमा बताई जाती मानी जाती। इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इनके जीवन के विषय में एक शॉर्ट जानकारी। आइए चलते हैं कुछ अन्य जानकारी की तरफ। तो राजशेखर ने 3 कालिदासियों का उल्लेख किया है और इसके लिए उन्होंने एक ये कारिका दी है। एकोपि जीयते हंत, कालिदास ने अपनी रचना में लिखा, एकोपि जीयते हंत कालिदासो न किंचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयीगमु। एकोपि जीयते हंत कालिदासो न किंचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयीगमु। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इस
इस श्लोक के लिखने वाले कौन है? तो आप जान लें, कालिदास। कालिदास ने राजशेखर ने 3 कालिदासों का उल्लेख किया है अपनी रचना में। चलते हैं अगले अन्य जानकारी तरफ। तो ऐहोल शिलालेख जो 634 ईस्वी में और लगभग 556 शक संवत में रविकीर्त ने अपने को कालिदास और भारवी के तुल्य बताया और ये लिखा, विजेताम रविकीर्ति ही कविता सित कालिदास भारवी कीर्ति। विजेताम रविकीर्ति ही कविता सित कालिदास भारवी कीर्ति। तो रविकीर्ति की ये और शिलालेख ग्रंथ है। इसको भी पूछा जाता है कि किसका ग्रंथ है और इसमें इन्होंने किसकी विशेषता बताई है। तो कालिदास और भारवी के समान अपने को माना है। और 400 ईस्वी में के लगभग दिंगनाग नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक हुए जो कालिदास के प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास के प्रतिस्पर्धी कौन थे। तो दिंगनाग नामक बौद्ध दार्शनिक इनके प्रतिस्पर्धी थे, जिनका समय 400 ईस्वी में है। इसके बाद आज चलते हैं, देख लेते हैं महाकवि कालिदास की रचनाएं। तो महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं प्रमुख हैं और उनके नाम से प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, उन्होंने नाटक विधा पर अपनी लेखनी चलाई और उन्होंने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम। पहला 7 अंक के नाटक है जो श्रृंगार रस प्रधान नाटक है, जिसके नायक दुष्यंत हैं। फिर उन्होंने त्रोटक पर अपनी लेखनी चलाई 5 अंकीय विक्रमोर्वशीयम। फिर उन्होंने मालविकाग्निमित्रम में अपनी लेखनी चलाई और उसको उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे। इसमें रघुवंशम 19 सर्गी और कुमार संभवम 17 सर्गी महाकाव्य। फिर उन्होंने गीत काव्य पर अपनी लेखनी चलाई और 2 गीत काव्य लिखे, एक ऋतुसंहार, दूसरा मेघदूतम। यदि अन्य ग्रंथों में देखें तो कुछ विद्वान इन ग्रंथों को भी कालिदास की रचना मानते हैं। काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विद्याभरण और राक्षस काव्य तथा श्रुतबोध इनकी रचनाएं हैं। प्रमाणित रूप से 3 नाटक इनके अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक, मालविकाग्निमित्रम काव्य ग्रंथ में, रघुवंशम, कुमार संभवम गीत काव्य में, ऋतुसंहार और मेघदूत, ये इनकी 7 रचनाएं प्रमाणित तौर पे मानी जाती हैं। तो कभी कभी कालिदास की रचनाओं का क्रम भी पूछ लिया जाता है, अर्थात कालिदास ने जो रचनाएं रची वो किस क्रम में। तो आइए देख लेते हैं कालिदास की रचनाओं के क्रम। तो रचनाओं का यदि क्रम देखें तो उसके संबंध में आप स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, एक वाक्य याद कर लें, ऋतुकुमार का मालविका मेघ रघु का ज्ञान। देख लें, ऋतुकुमार का मालविका मेघ रघु का ज्ञान। ऋतुकुमार का मालविका, साथ में आप भी बोलेंगे, ऋतुकुमार का मालविका मेघ रघु का ज्ञान। तो ऋतु से ऋतुकुमार, ऋतु से ऋतुसंहार इन्होंने पहला गीत काव्य ग्रंथ लिखा। फिर कुमार से कुमार संभव दूसरा महाकाव्य ग्रंथ लिखा। फिर माल से मालविकाग्निमित्रम तीसरा इन्होंने नाटक लिखा। फिर विका से विक्रमोर्वशीयम चौथा इन्होंने त्रोटक लिखा। फिर मेघ से मेघदूतम पांचवा उन्होंने गीत काव्य लिखा। फिर छठा इन्होंने रघु से रघुवंशम लिखा, महाकाव्य लिखा और ज्ञान से अभिज्ञान शाकुंतलम नामक 7 अंक के नाटक लिखे। इस प्रकार इनके प्रारंभिक इनकी रचना ऋतुसंहार है जो गीति काव्य है और सबसे अंतिम और सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम है जो नाटक है। और प्रथम इनका महाकाव्य कुमार संभव है, प्रथम गीति काव्य ऋतुसंहार है और प्रथम नाटक इनका मालविकाग्निमित्रम और अंत का नाटक इनका अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो स्लाइड में स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस वीडियो में इतना ही, जितना हम लोगों ने पढ़ा एक बार शॉर्ट से फिर देख लें, संक्षेप में। तो महाकाव्य कालिदास के विषय में कोई प्रमाणित सामग्री नहीं मिलती है, इसके लिए कुछ किंवदंतियों का सहारा लेना पड़ता है। पहला है विद्योत्मा वृत्ति। इसके अनुसार इनका विवाह विद्योत्मा नाम राजकुमारी से हुआ। विद्योत्मा ने अपने पति से पहला वाक्य बोला था, अस्ति कश्चित् वाग्यशेषा। तो इन 3 शब्दों के आधार पर कालिदास ने 3 रचनाएं लिखी। अस्ति से कुमार संभव, कश्चित् से मेघदूतम और वाग्यशेषा से वागर्थाव्यूह रघुवंशम ग्रंथ की रचना की।
फिर दूसरा वृत्त आता है, जो किंवदंती आती है नवरत्न। तो ये ज्योतिर्विद्याभरण के अनुसार ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कवि थे। फिर तीसरा भोजवृत्त किंवदंती आती है। इसके अनुसार ये राजा भोज के प्रधान कवि थे। फिर चौथा कुमार दास वृत्ति आती है। इस वृत्ति के अनुसार कालिदास लंका के राजा कुमारदास के यहाँ इनका अंतिम समय बीता। और शार्ट में इनके जन्म के विषय में इस प्रकार है। जन्म स्थान इनका उज्जैनी है, जाति के ब्राह्मण हैं, उपासक ये शैव उपासक हैं, पत्नी का नाम इनका सरदाता ने पुत्री विद्योत्मा थी, आश्रयदाता इनके विक्रमादित्य हैं और समय सीमा इनकी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मानी जाती है। राजशेखर ने 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। इसके लिए उन्होंने एक निम्न कारिका लिखी है। एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। फिर एवं शिलालेख में 634 ईस्वी में लगभग रविकीर्त ने अपने को कालिदास और भारवी के तुल्य बताया और लिखा, विजेताम रविकीर्ति ही कवितासित कालिदास भारवी कीर्ति। और दिंगनाग जो प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे, उन्हें कालिदास का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। इनकी रचनाएं में उन्होंने 7 प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। नाटक में 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। काव्य ग्रंथ में 2 महाकाव्य ग्रंथ लिखे, रघुवंशम और कुमार संभवम। गीत काव्य उन्होंने 2 गीत काव्य लिखे, ऋतुसंहार और मेघदूत। और अन्य ग्रंथ में प्रसिद्ध हैं कुछ ग्रंथ, कालीस्त्रोत, गंगाष्टक, ज्योतिर्विद्याभरण, राजस काव्य और सुतबोध। इनकी रचनाओं का क्रम इस प्रकार है। ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान। ऋतु से ऋतुसंहार, कुमार से कुमार संभवम, माल से मालविकाग्निमित्रम, विका से विक्रमोर्वशीयम, मेघ से मेघदूतम, रघु से रघुवंशम और ज्ञान से अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी सर्वप्रथम रचना ऋतुसंहार है और सबसे आखिरी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। महादेवाय नमः। नमः संस्कृताय, सुप्रभातम, शुभ संध्या।